हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। समय t पर त्वरण f से x अक्ष पर गति करते कण का समीकरण f बराबर f(0) माइनस टी बटे कैपिटल T है, जहां f(0) तथा कैपिटल T नियतांक हैं। समय t बराबर 0 पर कण विरामावस्था में है। समयांतर t बराबर 0 तथा वह क्षण जब f बराबर 0 है तब मध्य कण का वेग vx है। दिए गए विकल्प हैं a 1/2 f(0) t का वर्ग, b f(0) t का वर्ग, c 1/2 f(0) t या फिर d f(0) कैपिटल T। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा जिस पर कि यह प्रश्न आधारित है। बच्चों, यह प्रश्न आधारित है त्वरण पर। त्वरण बच्चों क्या होता है? त्वरण वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। बच्चों, त्वरण को हम लिख सकते हैं, अगर हम त्वरण को a से दिखाते हैं, हालांकि यहां पर त्वरण को f से दिखाया गया है, तो बच्चों अगर हम त्वरण को a से दिखाते हैं, जो कि सामान्यतः हम a से ही दिखाते हैं, तो a बराबर होता है dv बटे dt। a बराबर होता है dv बटे dt। वेग का जो प्रथम अवकलज होता है वह त्वरण के बराबर होता है। तो चलिए बच्चों, इसी मूल अवधारणा की सहायता से इस प्रश्न को हल करेंगे और देखेंगे कि इनमें से सही विकल्प कौन सा होगा। बच्चों, प्रश्न में दिया गया है कि समय t पर त्वरण f से x अक्ष पर गति करते कण का समीकरण। तो बच्चों यहां पर f का एक समीकरण दिया गया है, f बराबर f(0) 1 माइनस t बटे कैपिटल T। हम देख सकते हैं बच्चों कि यहां पर f(0) तो नियतांक है, t भी नियतांक है, लेकिन t समय है जो कि परिवर्ती है, तो समय के साथ कण का त्वरण भी बदल रहा है। ठीक है बच्चों, और यहां पर दिया गया है कि t बराबर 0 पर कण विरामावस्था में है, यानी t बराबर 0 पर वेग कितना है बच्चों? वेग 0 है। अब हमें करना क्या है? हमें समय t0 और उस क्षण जब f(0) हो जाता है उसके मध्य हमें कण का वेग ज्ञात करना है। तो बच्चों हम f को क्या लिख सकते हैं? हम f को लिख सकते हैं dv बटे dt। dv बटे dt लिख सकते हैं बच्चों। हम इसे vx लिख देते हैं, क्योंकि यहां पर जो वेग है बच्चों वह किस दिशा में होगा? x अक्ष की दिशा में होगा, तो हम इसे vx लिख सकते हैं। तो dvx बटे dt हमें मिल जाएगा f(0) 1 माइनस t बटे कैपिटल T। अब देखिए बच्चों, यहां से हम dvx बराबर लिख सकते हैं f(0) 1 माइनस t बटे कैपिटल T। हमने बस क्या किया? हमने बस कर दिया एक तिर्यक गुणा, हमने इसको ले जाके उधर गुणा कर दिया। ठीक है बच्चों, अब देखिए अगर हमें vx चाहिए तो हम इसका समाकलन कर देंगे उचित सीमाओं में। तो समाकलन करते हैं बच्चों, dvx बराबर समाकलन f(0) 1 माइनस t बटे कैपिटल T dt। बच्चों बाएं पक्ष में हम वेग की सीमाएं रखेंगे। देखिए t0 पर वेग कितना है? 0 है, और यहां पर t0 तो हमारा t है बच्चों। t0 तो हमारा प्रारंभिक समय तो 0 ही है, तो हम यहां 0 ही लिखेंगे। अब देखिए बच्चों, हमें बात करनी है उस समय की जब f(0) हो जाता है, तो पहले हम वो समय निकाल लेते हैं। तो बच्चों वह हमारा समय हो जाएगा, यहां देखिए बच्चों, अगर हम यहां पर f(0) रख देते हैं तो हमें f(0) बराबर मिलेगा f(0) 1 माइनस t बटे कैपिटल T। यहां से यह भी जाके 0 हो जाएगा, तो हमें मिलेगा 1 बराबर t बटे कैपिटल T, यानी कि हमें t बराबर मिल जाएगा कैपिटल T। यानी वह समय कौन सा है, वह क्षण कौन सा है जब त्वरण शून्य हो जाएगा? वह क्षण है कैपिटल T। तो यहां हम कैपिटल T रख देंगे, और इस स्थिति में हम वेग को चलिए vx से दिखा देते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए dv का समाकलन तो v हो जाएगा, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो हमें मिल जाएगा vx मिल जाएगा। ठीक है बच्चों,
वी एक्स मिल गया। अब देखिए यहां पर एफ जीरो तो नियतांक है, वो तो बाहर निकाल लीजिए, और बच गया है 1 माइनस टी बटे कैपिटल टी। इसका समाकलन हम करेंगे 1 माइनस टी बटे कैपिटल टी, और हमारी जो सीमाएं हैं वो 0 से कैपिटल टी है, डी टी है। तो वी एक्स बराबर आ रहा है एफ जीरो, 1 का समाकलन टी हो जाएगा, और इस टी का समाकलन हो जाएगा टी का वर्ग बटे 2, और ये कैपिटल टी पहले से है। हमने कौन सा सूत्र लगाया, समाकलन एक्स एन डी एक्स बराबर एक्स एन का पावर हो जाएगा एन, एक्स का पावर एन प्लस वन और एक्स बटे एन प्लस वन। तो ये हो गया बच्चों, ये सूत्र हमने लगाया था यहाँ पर, और हमारे पास सीमाएं भी हैं, सीमाएं हैं 0 से कैपिटल टी। तो चलिए वी एक्स बराबर हमें मिल रहा है, वी एक्स बराबर हमें मिल रहा है एफ जीरो, टी की जगह कैपिटल टी माइनस टी का वर्ग बटे 2t, और बाकी बच्चों हम शून्य रखेंगे तो हमें शून्य ही मिल जाएगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहां से t और t कट जाएगा, ये 2t माइनस टी करेंगे तो हमें 2t माइनस टी, टी बटे 2 मिलेगा, यानी वी एक्स बराबर आ गया एफ जीरो कैपिटल टी बटे 2। तो बच्चों वेग का जो हमें मान मिला है वो मिला है 1/2 एफ जीरो टी, यानी कि हमारा सही विकल्प हो जाएगा सी। हमारा सही विकल्प है सी। आशा करते हैं बच्चों आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।